भाग 8। परीक्षा हॉल निरी गंभीरता, पागलपन की हद तक दबाव और अकथनीय तनाव का सटीक संयोजन होते हैं। परीक्षाएं भी क्रिकेट की तरह होती है। एक खिलाड़ी मैच के पहले चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, उसे मैच के दिन पूरी क्षमता के साथ खेलना ही होता है। इसी तरह हम परीक्षा से पहले चाहे जितना भी पढ़ लें, हमें परीक्षा के दिन दिमाग ठंडा रखने और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। विष्णु ने अशोक पैराडाइज में विनोद और अशोक से कहा था। आज उसका मैच था और उसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना था। जब विष्णु गलियारे से चलते हुए अपने परीक्षा हॉल की ओर जा रहा था, उसने नीली शर्ट पहने एक व्यक्ति को मुड़कर अपने पास से गुजरते देखा। सुबह के 10:10 हुए थे। सुबह का पेपर एप्टीट्यूड का था। आदर्श रूप से विष्णु को समय से परीक्षा के उत्तर लिखना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन भाग्य का खेल था कि उनके केंद्र में प्रश्न पत्र देर से पहुंचे। 10:20 हो चुके थे। पूरे देश ने परीक्षा का लगभग छठा हिस्सा समाप्त कर लिया होगा, लेकिन विष्णु को अब तक प्रश्न पत्र देखने को भी नहीं मिला था। विष्णु के सामने बैठी लड़की तो रोने लगी थी और उसकी देखा देखी पूरे हॉल में समान प्रतिक्रिया होने लगी। हालांकि विष्णु शून्य होकर बैठा था। उसे ना तो तनाव महसूस हो रहा था, ना आत्मविश्वास। जल्दी ही प्रश्न पत्र आ गए और परीक्षा शुरू हो गई। शुक्र है सभी को अंत में पेपर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 20 मिनट दिए गए। विष्णु का पेपर अच्छा हुआ। वह अपने प्रदर्शन से खुश था। जब वह हॉल से बाहर आया तो नीली शर्ट वाला व्यक्ति एक बार फिर मुड़कर उसकी बगल से निकल गया। शालिनी, तुम अब भी यहाँ हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम 10 बजे निकल गई होती तो अब तक प्रतियोगिता में पहुंचने में होती। आज तुम्हारे जीवन का यादगार दिन हो सकता था और तुम उसे बेकार कर रही हो। कम से कम अब तो निकल जाओ, तुम अभी भी पहुंच सकती हो। विष्णु ने सलाह दी। यह वैसे भी हमारे जीवन का यादगार दिन बन चुका है। शालिनी विष्णु को देखकर शरारत से मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन कल तुम्हें बुरा लगेगा कि तुमने एक सुनहरा मौका गंवा दिया। चलो विष्णु, पुराने विचार छोड़ो। मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। मुझे इन अद्भुत पलों को संजोने दो। ठीक है, फिर चलो लंच के लिए चलते हैं। क्या तुम्हारे अगले पेपर में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है? तुम्हें नहीं लगता यह पागलपन होगा? हमने अपने जीवन में जैसी पागलपन की हरकतें की हैं, उन्हें देखते हुए यह बहुत अक्लमंदी भरा विचार है। पक्का? हाँ, चलो फिर। कुछ ही देर में वे एक रेस्टोरेंट में थे। जीरा पुलाव, दाल मखनी और अचारी गोभी, बहुत जल्दी प्लीज। विष्णु ने वेटर से कहा और काउंटर की ओर निकल गया। वह लौटा तो उसके हाथ में सफेद फूलों का एक गुच्छा था। मेरे प्यार के लिए, विष्णु ने कहा और फूल शालिनी को दे दिए। अरे वाह, ये तो कमाल है, शालिनी खुश होकर बोली। क्या नाम है इनका? उसने पूछा। पता नहीं, विष्णु ने कहा और अपना फोन निकालकर गूगल करने लगा। इसका वैज्ञानिक नाम परनासिया पलुस्ट्रिस है। इसे आम भाषा में ग्रास ऑफ परनासस कहते हैं। उसने गूगल पर देखकर तुरंत शालिनी को बताया। मैं तो इसे ग्रास फ्लावर यानी घास का फूल कहना पसंद करूंगी, उसने कहा। भरपेट खाने के बाद वे परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हो गए, जहां हजारों लोग बेताबी से दोपहर की परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तुम्हें तनाव नहीं होता इन सब लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ाई करते देखकर? हमेशा की तरह 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हुए उसने विष्णु से पूछा। अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारा जनरल स्टडीज का पेपर है। यह एक महासागर है। जैसा कि ग्रेट माइंड्स के मेरे एक टीचर ने कहा था, सूरज के नीचे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए केवल दिन प्रतिदिन के मामलों की व्यापक जानकारी और थोड़े सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, विष्णु ने जवाब दिया। उम्मीद है तुम यह दाल मखनी को जायज ठहराने के लिए नहीं कह रहे हो, शालिनी ने कहा और दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। विष्णु हॉल के अंदर भागा और एक बार फिर नीली शर्ट वाले व्यक्ति से टकराया। उसने अभी तक उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा था। कुछ ही देर में परीक्षा आरंभ हो गई। विष्णु ने प्रश्न पत्र खोला और पहला प्रश्न देखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पौधा है? उत्तर के विकल्पों में से एक परनासिया पलुस्ट्रिस था।
विष्णु ने उस विकल्प पर सही का निशान लगाया और चौड़ी सी मुस्कान के साथ परीक्षा आरंभ की। जैसा कि उसने शालिनी को अभी अभी बताया था, उस दिन के अधिकांश प्रश्न दिन प्रतिदिन के सांसारिक मामलों से थे और विष्णु ने अपने सामान्य ज्ञान को सही ढंग से लागू करके कई उत्तर दे दिए। जल्द ही घंटी बज गई और 2010 की प्रारंभिक परीक्षा आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। विष्णु झट से बाहर आ गया। शालिनी अभी भी वहीं थी। विष्णु ने उसे हाथ दिखाया और कुछ ढूंढते हुए उसके आगे चला गया। वह पता लगाना चाहता था कि नीली शर्ट में कौन था। जल्द ही उसने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया, उसके पास गया और उसका चेहरा देखा। हरी, तुम यहाँ? मैंने तो सुना था तुमने एग्जाम पास कर लिया था। हाँ विष्णु, कर लिया था। मेरी 785वीं रैंक आई थी, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं था। मैं केवल आईएएस चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम तो जानते हो ना। हाँ, आज का एग्जाम कैसा हुआ? विष्णु ने पूछा। अब बहुत आसान था। यूपीएससी का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। कोई भी टॉम, डिक या हैरी इस पेपर को लिख सकता है। वैसे तुम्हारा कैसा हुआ? हरी ने जवाब में कहा। ठीक हुआ हरी, विष्णु बोला। तुम अगर इस साल भी प्रीलिम्स पास नहीं करते तो बुरा मत महसूस करना। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद कर दूंगा। ओके हरी, थैंक्स, गुड लक, बाय। विष्णु और शालिनी एक बार फिर मंदिर गए और वहां से डिनर के लिए चले गए। आज का दिन वाकई बहुत शानदार था तुम्हारी वजह से, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम कॉर्पोरेट सिंगर के लिए नहीं जा पाई। विष्णु ने शालिनी से कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? अंकल अब ठीक हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है, शालिनी ने चौड़ी संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। विष्णु शरारत से मुस्कुराया। कम से कम मेरे लिए तो अनुभवहीनता ही थी। आज तुम घर में अकेले हो, बेहतर होगा कि अपनी नींद पूरी कर लो। तुम्हें सच में उसकी जरूरत है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ बी ग्रेड फिल्में देखोगे और अपने अनुभव का भागफल सुधारोगे, उसने कहा। विष्णु एक बार फिर शरारत से मुस्कुराया, शालिनी की ओर हाथ हिलाया और चला गया। घर पहुंचते ही विष्णु ने अपना लैपटॉप और अपने प्रश्न पत्र निकाल लिए। वह परीक्षा में आए सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत जांचना चाहता था। उसकी यह आदत स्कूल के दिनों से थी। जब तक कंप्यूटर लोड हो रहा था, वह अपना फोन चेक करने लगा। विनोद और अशोक के 12 मिस्ड कॉल थे और उनका टेक्स्ट मैसेज भी था, जिसमें लिखा था उनकी परीक्षा काफी अच्छी हुई थी। फोन में एक अनजान नंबर से आया संदेश भी था, जिसमें लिखा था, आईएएस कोचिंग प्रीलिम्स 2011। यदि आप इस वर्ष सफल नहीं होते तो चिंता न करें, हमारे विशेषज्ञ अपना लो, अगले वर्ष सफल होने में मदद करेंगे। कितना शुभ संदेश है। वह अपने आप में बुदबुदाया और उत्तर जांचने लगा। वह यह काम पूरा करने के बाद ही अशोक और विनोद को कॉल करना चाहता था। जब तक उसने सारे उत्तर जांचे, सुबह के 3 बज चुके थे। वह अपने प्रदर्शन से खुश था और उसे उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा। उसने देखा कि विनोद ऑनलाइन था तो उसका नंबर मिला लिया। हे विनोद, कैसा हुआ? मेरा तो अच्छा हुआ। हाय विष्णु, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की। हाँ, मेरा भी ठीक हुआ। मैंने जो अपेक्षा की थी उससे बेहतर हुआ। और अशोक? अशोक? उसका भी अच्छा ही हुआ। उसका भी काफी अच्छा हुआ। और नीना? नीना ने बहुत अच्छा किया। हम दोनों ने एग्जाम के बाद उत्तर जांचे थे। उसका अनुमानित स्कोर मेरा और अशोक से ज्यादा है। अच्छा है तब। अब आगे क्या? अशोक और मैं मानसिक रूप से थक गए हैं। हम तैयारी से 1 हफ्ते का ब्रेक लेंगे। घर जा रहे हो? नहीं विष्णु, यहीं रहेंगे। बस कुछ फिल्में देखेंगे, थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे और 1 हफ्ते आराम करेंगे। बहुत बढ़िया, मजे करो दोस्तों। तुम क्या करोगे? अंकल कैसे हैं? हाँ, वे बेहतर हैं अब। पापा और मम्मी कल घर आ रहे हैं। मैं भी 2 दिन की छुट्टी लेने का सोच रहा हूँ। उसके बाद फिर तैयारी शुरू करूंगा। अपनी क्लासेस तो 10 दिन बाद ही शुरू होंगी, है ना? हाँ, फिर जल्दी ही मिलते हैं। बाय, आराम करो। तुम इस आराम के अधिकारी हो। तुम भी। बहुत खुशी हुई सुनकर कि तुमने अच्छा किया है। विष्णु के पापा लंगड़ाते हुए कमरे में आए। कैसा लग रहा है अब आपको? काफी बेहतर।
दर्द अब बहुत कम हो गया है। पार्क लोगों से भरा हुआ था। मई माह का अंत था और स्कूल अभी नहीं खुले थे। पुरुष और महिलाएं पार्क में जॉगिंग कर रहे थे या टहल रहे थे। लोग फुटबॉल से लेकर ताश तक हर खेल खेल रहे थे। हालांकि वहां दो प्रकार के लोग थे, खेलने वाले लोग और चंचल लोग, जिसमें ऐसे युवा जोड़े शामिल थे जो पार्क के एकांत कोनों में फैले हुए थे। वह पार्क एक विशाल रंगीन कैनवास प्रस्तुत करता था, जहां हर आयु के लोग अच्छा समय बिता सकते थे। अच्छे समय की बात करें तो विनोद और नीना भी पार्क के एक एकांत कोने में एक दूसरे का साथ आनंद से ले रहे थे। विष्णु ने अभी अभी पार्क में प्रवेश किया था। उसने अशोक को क्रिकेट खेलते देखा तो उसके पास चला गया। हाय अशोक। विष्णु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ खेल लूं। स्वागत है दोस्त, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। अगले गेम से खेल लेना, ठीक है? ठीक है। विनोद कहाँ है? वहां देखो, उसका मैच वहां चल रहा है। अशोक ने विनोद और नीना की ओर संकेत किया। विनोद ने अभी अभी कॉटन कैंडी खरीदी थी जो वह नीना को खिला रहा था। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सच में? यह सच में विनोद है? भले ही वह इतनी रोमांटिक सेटिंग में है, लेकिन उसकी पैंट की जेब देखो, उसके पॉकेट एटलस है। इसका मतलब वह विनोद ही है। अशोक हंसा। मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। मैं तो स्टंप आउट हो गया। वह नीना के साथ 2 फिल्में देखने गया था और रात को 2 बजे हमारे कमरे में आया। अगर तुम अभी स्टंप हुए हो तो कल रात मैं क्लीन बोल्ड हो गया था। विनोद, विनोद, विष्णु चिल्लाया। विनोद, विनोद, विष्णु चिल्लाया। विनोद मुड़ा और शर्माते हुए मुस्कुराया और फिर ऐसा अभिनय किया जैसे अपनी कॉटन कैंडी विष्णु को दे रहा हो। फिर उसने विष्णु को क्रिकेट के खेल में शामिल होने का इशारा किया और अपने अति महत्वपूर्ण काम की ओर लौट गया। विष्णु ने अविश्वास से सिर हिलाया और खेल में शामिल हो गया।